हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सना अंसारी। आप देख रहे हैं सना मिस यूट्यूब चैनल। हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस ख़त्म हो चुका है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, इसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ग्रामर से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरह के सेंटेंस आते हैं और इसकी क्या पहचान होती है, इस चीज़ को इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। तो जैसा कि हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा है कि जब भी किसी वाक्य में मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का यूज़ होता है तो वो सभी सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पर भी मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होगा, लेकिन साथ ही साथ समय के साथ से का भी प्रयोग होगा। तो जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी से के साथ से का प्रयोग होता था। तो हम से के लिए वहाँ पर सिंस या फॉर का यूज़ करते थे। यहाँ पर भी हम से के लिए सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। तो आइए जानते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जैसा कि मैंने सभी वीडियो में इस चीज़ को बताया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें नहीं का यूज़ नहीं होता और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए इसके रूल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमारा हो जाएगा हैड, क्योंकि ये परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पे बीन का भी यूज़ होगा। और उसके बाद हमारा वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। कब सिंस का यूज़ करेंगे और कब फॉर का यूज़ करेंगे, इस चीज़ को जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रही थी तो इस चीज़ को मैंने बताया है। तो अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले मेरा वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये आप देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आइए जानते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि राम खेल रहा था। ये राम खेल रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राम खेल रहा था। लेकिन अगर मैं समय की बात करूँ, जैसे कि मैं कहूँ राम 2 घंटे से खेल रहा था, तो यहाँ पे समय की बात हुई है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो हो जाएगा राम हैड, उसके बाद हो जाएगा बीन, फिर उसके बाद वर्ब हो जाएगा हमारा प्ले, उसमें आईएनजी लगा देंगे प्लेइंग, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे की बात हुई है इसलिए यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से खेल रहा था, तो ये सेंटेंस बन गया राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से खेल रहा था। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैड बीन के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि हैड और बीन के बीच में ही हम नॉट का यूज़ करेंगे। हैड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो हो जाएगा राम हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये राम सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगाए हैं। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसकी वजह से यहाँ पे बीन लगाएं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम उसमें आईएनजी लगा दिए, प्लेइंग हो गया। फिर क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे की बात की गई है तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स, तो हमारा सेंटेंस बन गया। अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम उसके लिए सबसे पहले हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे, उसके बाद
जो भी हमारा हेड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था। तो यहाँ पे WH फैमिली का यूज़ हुआ है, तो उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर बीन लिख लेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिख लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा देंगे, फिर उसके बाद क्योंकि 2 घंटे की बात हुई है तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स, तो हो जाएगा हमारा वेयर हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।